हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर है जो हमको बहुत कंफ्यूज करता है और वो स्ट्रक्चर है बी एबल टू। आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे, आई एम एबल टू डू इट या आई एम नॉट एबल टू डू इट, और कई बार लोग कैन के साथ लगा देते हैं, आई कैन नॉट एबल टू डू इट, और कहीं प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ हो आई हैव बीन एबल टू डू इट या आई हैव नॉट बीन एबल टू डू इट। समझ में नहीं आता कि कहाँ पर कौन सा वाला फॉर्म यूज़ होगा, क्या मीनिंग है। आज की क्लास में इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे और बहुत ही आसानी से सीखेंगे कि बी एबल टू को कैसे यूज़ करना चाहिए। टॉपिक आप समझिए कि आज का टॉपिक है बी एबल टू फॉर्म। तो बी एबल टू को कैसे कैसे यूज़ करना है, एक एक करके सारी बात को समझते हैं। पहले इसकी मीनिंग समझते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है, एकदम क्लियरली लिखा है, बी एबल टू इज़ यूज्ड, किस लिए यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी। देखिए कैन का मीनिंग होता है ना क्षमता बताने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है, आई कैन डू इट, यही इसका मीनिंग है। आई एम एबल टू डू इट, सेम मीनिंग है। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझिए कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है क्षमता। कहाँ पर यूज़ होता है, अक्रॉस डिफरेंट टेंसेज, अलग अलग टेंसेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे टेंस अलग अलग टेंसेज में यूज़ करेंगे, बाय चेंजिंग द वर्ब बी। बी के जो अलग अलग रूप होते हैं, बी के प्रेजेंट में रूप होते हैं एम इज़ आर, पास्ट में रूप होते हैं वॉज वर, और फ्यूचर में भी अपने ही रूप में यूज़ होता है, सिर्फ उसके पहले विल लग जाता है, विल बी ऐसे करके यूज़ होता है। तो वही बात बताइए, प्लस द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। और बी एबल टू जब यूज़ करेंगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बेस फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए बी के जो रूप मैं आपको बता रहा था वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिए कि बी के प्रेजेंट में 3 रूप होते हैं, एम इज़ आर। बी अपने रूपों में इस्तेमाल होता है, हम सबको मालूम है। पास्ट में बी के 2 रूप होते हैं, वॉज एंड वर, और फ्यूचर में भी अपने ही रूप में यूज़ होता है, सिर्फ उसके पहले विल लग जाता है, विल बी। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इसको कैसे हमको यूज़ करेंगे, किस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। बेसिक टेंस फार्मूलाज। प्रेजेंट टेंस में अगर बी एबल टू को यूज़ करना हो तो ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, जो कि बी के रूप है, प्रेजेंट वाले रूप लगे हैं क्योंकि हम प्रेजेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब। वर्ब का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होता है, प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है या कोई भी दूसरा वर्ड आ सकता है, कोई नाउन, कोई प्रेपोजिशन, कोई एडवर्ब, जैसा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब सेंटेंस एग्जाम्पल कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है किसी के बारे में, ही इज़, देखिए ही सब्जेक्ट है, उसके साथ इज़ लगा, ही इज़ एबल टू, ही इज़ एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्विम। ही इज़ एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी किसी की क्षमता बताई जा रही है कि वो नदी को तैर कर इस पार से उस पार जा सकता है। इसका एक बड़ा ही आसान सा भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो उसको कहना चाहिए आई, जो कि सब्जेक्ट होगा, आई एम एबल टू डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई एम एबल टू डू इट। तो बहुत ही आसान है, आप समझ गए। ये प्रेजेंट वाला फॉर्म। पास्ट वाला फॉर्म देखते हैं। पास्ट में जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ये बी के पास्ट वाले फॉर्म से, प्लस एबल टू प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने फिर से यहाँ पर लिख दिया है, प्लस अदर वर्ड्स। कैसे यूज़ करेंगे, किसी के लिए कहा जा रहा है शी वॉज एबल टू सेंड ऑल द मैसेजेस, वो सारे मैसेजेस भेज पाई या भेजने में कामयाब रही। कैसे अच्छा, दूसरा एक आसान सा एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं किसी काम के लिए कि मैं इस काम को कर पाया, यानी आई वॉज एबल टू डू इट, ऐसे बना सकते हैं, आई वॉज एबल टू डू इट। तो बड़ा ही आसान है। अच्छा, फ्यूचर वाला फॉर्म देख लेते हैं। ये रहा फ्यूचर। फ्यूचर में विल बी करके यूज़ होता है, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब, जिसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स। जैसे कोई बता रहा है आई विल बी एबल टू डू इट, मैं इस काम को कर पाऊंगा। देखिए कैसे बना सेंटेंस, आई विल बी एबल टू डू इट, मैं इस काम को कर पाऊंगा। तो ये तो हमने देखा जो बहुत ही आसान यूजेस हैं इसके, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। अब अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ हो, आपने सुना होगा आई हैव बीन एबल टू डू इट, वो कैसे बनता है, उसका देखिए स्ट्रक्चर लिखा है। तो आई हैव बीन एबल टू डू इट प्रेजेंट परफेक्ट है। ये रहा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन। अब ये जो बीन है ये बी का थर्ड फॉर्म है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो बी का थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया हैव हैज़ के साथ, प्लस ये जो स्ट्रक्चर आज हम सीख रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे, प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इस स्ट्रक्चर का, एबल टू वाले स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, कोई किसी काम के लिए बता रहा है, आई हैव बीन एबल टू मीट एवरीबॉडी, मैं हर किसी से मिल पाया हूँ, मिलने में कामयाब रहा हूँ। तो आई हैव बीन एबल टू मीट एवरीबॉडी, देखिए स्ट्रक्चर से मैच करते हैं कैसे बना सेंटेंस। ये रहा आई हैव बीन एबल टू मीट, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, आई हैव बीन एबल टू मीट एवरीबॉडी जो है वो अदर वर्ड्स में आया। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं हर किसी से मिल पाया था, उस तरीके से। देखिए क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस बीन प्लस एबल टू। पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो वही है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, बी का थर्ड फॉर्म लग गया। उसके बाद ये जो फॉर्म सीख रहे हैं वो यूज़ करेंगे, एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? आई हैड बीन एबल टू मीट हिम, मैं उससे मिल पाया था, ऐसा किसी ने कहा। अगर स्ट्रक्चर से मैच करना हो तो आई हैड बीन एबल टू मीट हिम, ऐसे करके बना। अच्छा, इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, और क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अभी तक तो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव, कि मैं ये काम आई एम एबल टू डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई वॉज एबल टू डू इट। बट अगर नेगेटिव बताना हो, मैं इस काम को नहीं कर सकता, आई एम नॉट, तो नॉट लगेगा। देखिए कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी, बी का मतलब है कि प्रेजेंट में एम इज़ आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी। एक ही स्ट्रक्चर लिख दिया है सबके लिए। तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट, बी के बाद नॉट लगाएंगे, प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जैसे आई एम नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट हिम, मैं उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट हिम। अच्छा, अगर क्वेश्चन बनाना हो, पूछना हो अगर, क्या आप उससे मिल पाए, इस तरीके से, तो देखिए बी पहले लिख देंगे, यानी कि एम या इज या आर या वॉज या वर या विल बी, ऐसे। तो बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स और एक क्वेश्चन मार्क। कैसे सेंटेंस यूज़ होगा? आर यू एबल टू हियर मी, कोई पूछ रहा है क्या आप मुझे सुन सकते हो, नहीं बोलते जैसे कैन यू हियर मी, वैसे ही आर यू एबल टू हियर मी, ऐसे बना, आर यू एबल टू हियर मी। अच्छा, इसमें एक कॉमन मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं, देखिए कॉमन मिस्टेक वो भी लिख दिया है मैंने। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, आई कैन नॉट एबल टू डू इट, मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये एकदम ही गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते। देखिए कैन का भी वही मीनिंग होता है, एबल टू का भी वही मीनिंग होता है। तो एक ही बात को बताने के लिए दो दो वर्ड्स कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसीलिए आई कैन नॉट एबल टू डू इट नहीं बोल के हमको बोलना चाहिए। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई कैन नॉट डू इट, या आप बोल सकते हैं आई एम नॉट एबल टू डू इट। दोनों में से कोई एक बोलेंगे। हम एक ही में एक ही बात के लिए दोनों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई कैन नॉट एबल टू, एकदम पूरी तरह से ग्रामेटिकली गलत है। तो दोस्तों ये था एबल टू का पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप बी प्लस एबल टू को यूज़ करने में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोज़ और भी आपको बना करके देता रहूँ, तो एक तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि हाँ कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो आप वो लिखिए कमेंट्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।